वही गाइज, वेलकम टू बैक माय चैनल वंस अगेन। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को जो है आयुष एकेडमी की तरफ से रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज इस वीडियो में हम जो बात करेंगे, कुछ रिक्वायरमेंट निकली है सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। जो रिक्वायरमेंट निकली है आपका सीआईपी में निकली है, सीआईपी यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री, रांची में ये निकली है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। यहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट निकली है आप ऑल इंडिया कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं पोस्ट देख लेते हैं हम कौन कौन सी यहाँ पे हैं। यहाँ पे आपका जो एडवर्टाइजमेंट ये ओपन करके दिखा दिया आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कौन कौन सी पोस्ट हैं और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, लास्ट डेट कब है और पे स्किल्स कितना रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे। देखिए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री, ठीक है, रांची में ये आपका पड़ता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आई इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द फॉलोइंग पोस्ट एट सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री। ठीक है, द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन 21 सितंबर 2021। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली पोस्ट है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की। ठीक है, पोस्ट किसकी है? सबसे पहले क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, एक पोस्ट है इसकी। स्केल ऑफ पे क्या रहेगा? लेवल 7 ऑफ द पे मैट्रिक्स, यानी 44,900 से 1,42,400 तक आपको यहाँ पे सैलरी मिल जाएगी। क्वालिफिकेशंस देख लेते हैं। क्वालिफिकेशंस क्या रहेगा? मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी और क्लिनिकल साइकोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और, ठीक है, इंस्टीट्यूट। और उसके अलावा मास्टर ऑफ फिलोसफी इन मेडिकल एंड सोशल साइकोलॉजी और मेडिकल साइकोलॉजी और क्लिनिकल साइकोलॉजी। ठीक है, इसके अलावा 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका एज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इन ए मेंटल हॉस्पिटल। ठीक है, चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक्स और साइकेट्रिक्स डिपार्टमेंट्स ऑफ सेंट्रल, ये साइकेट्रिक डिपार्टमेंट ऑफ जनरल हॉस्पिटल्स, और एज ए टीचर और रिसर्च वर्कर इन द फील्ड ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी। जो डिजायरेबल रहेगा वो डॉक्टरेट इन क्लिनिकल साइकोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम पोस्ट की नर्सिंग ऑफिसर की। तो नर्सिंग ऑफिसर्स की यहाँ पे जो है टोटल 45 पोस्टें हैं, जो कि काफ़ी अच्छी हैं। ठीक है, 45 में से देखिए जनरल की जो है 20 पोस्टें हैं, एससी की 7 हैं, एसटी की 3 है, ओबीसी की 11 है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की 4 है और पीडब्ल्यूडी की 1 है। ठीक है, तो स्टाफ नर्स की 45 पोस्टें हैं। क्वालिफिकेशंस, पे स्केल ऑफ पे क्या रहेगा स्टाफ नर्स के लिए? लेवल 7 ऑफ द पे मैट्रिक्स, जैसा कि ऊपर बताया सेम, 44,900 से लेकर 1,42,400। क्वालिफिकेशंस क्या रहेगा? देखिए, बीएससी हॉनर्स इन नर्सिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, और रेगुलर कोर्स इन बीएससी नर्सिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। ठीक है, नंबर सेकंड क्या रहेगा? रजिस्टर्ड नर्स होना चाहिए। ठीक है, रजिस्टर एज ए नर्स और नर्स एंड मिडवाइफ विद स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग एंड ये, और आपका ये नहीं है तो क्या रहेगा? डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ, यानी जीएनएम होना चाहिए किसी भी बोर्ड से। ठीक है, किसी भी जो है नर्सिंग काउंसलिंग से आपका होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एज ए नर्स आपका किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग में, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम। किसके लिए? जीएनएम के लिए रहेगा आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस रहेगा मिनिमम, 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस। और बीएससी नर्सिंग के लिए यहाँ पे जो है कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, आपका जो है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, और आपके पास बीएससी डिग्री होनी चाहिए बीएससी नर्सिंग की। एज लिमिट की जो बात करेंगे हम, तो 30 ईयर्स फॉर जनरल या ईडब्ल्यूएस। ठीक है, और 35 ईयर्स रहेगी एससी एसटी के लिए, 33 ईयर्स ओबीसी के लिए, 40 ईयर्स है फिजिकली हैंडीकैप के लिए, और 45 ईयर्स है फिजिकली हैंडीकैप एससी एसटी के लिए, और 43 ईयर्स है फिजिकली हैंडीकैप ओबीसी के लिए। ठीक है, तो ये स्टाफ नर्स की पोस्ट थी। उसके बाद असिस्टेंट साइकोलॉजिस्ट की भी एक पोस्ट है यहाँ पे। स्केल ऑफ भी यहाँ पे लेवल 6 की रहेगी, थोड़ा कम रहेगी, 35,400 से लेकर 1,12,400। ठीक है, क्वालिफिकेशन जो है मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी यानी एमएससी साइकोलॉजी होनी चाहिए आपके पास में, या एमए साइकोलॉजी होगा, और क्लिनिकल साइकोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। ठीक है, दूसरा अगर ये नहीं है तो आपका बीए साइकोलॉजी किया होगा आपने। ठीक है, और क्लिनिकल साइकोलॉजी किया होगा। उसके बाद 2 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस है क्लिनिकल साइकोलॉजी का, या आपने जैसे किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम किया है एज अ साइकोलॉजिस्ट, या फिर आपने जो है अपना जो है कहीं पे क्लिनिक खोला है तो वो भी चलेगा। तो 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप बीए के बाद जा रहे हैं, अगर मास्टर के बाद जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। ठीक है, एज लिमिट 30 ईयर्स, ठीक है, से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
उसके अलावा फार्मासिस्ट की एक पोस्ट है, लेवल 5 यहाँ पे सैलरी रहेगी 29,200 से लेकर 92,300, ठीक है। फार्मासिस्ट के लिए क्वालिफिकेशन जो रहेगा 12th पास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट से, 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी का और रजिस्टर होना चाहिए स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग में, ठीक है। एज लिमिट जो रहेगी गाइज यहाँ पे 18 से 25 साल यहाँ पे रहेगी एज, ठीक है। उसके बाद नीडल वुमेंस की एक पोस्ट है, एससी के लिए है, यहाँ पे जो है पी मैट्रिक्स जो है लेवल 2 का रहेगा और क्लास 10th रहेगा, आईटीआई पास होना चाहिए, आईटीआई पास और थोड़ा बहुत 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। टेलर की है एक पोस्ट है, लेवल 2 की सैलरी रहेगी, क्लास 10th पास, आईटीआई होना चाहिए, 18 से 25 साल। अच्छा, अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अप्लाई देखिए, कुक की भी एक पोस्ट है यहाँ पे, ठीक है, 10th पास है, ठीक है, लेवल 2 की सैलरी यहाँ पे मिल जाएगी, आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए कुक का। रिटर्न एग्जामिनेशंस होगा यहाँ पे आपका, पहला तो ठीक है रिटर्न टेस्ट होगा, ठीक है, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद जो पोस्ट हैं आपकी डिफरेंट पोस्ट हैं, डिफरेंट पोस्टों के लिए डिफरेंट स्किल टेस्ट होगा, जो इस पोस्ट में आप जा रहे हैं उस बेस पे आपका स्किल टेस्ट यहाँ पे होगा। यहाँ पे जो फीस की बात कर लेते हैं, फॉर जनरल EWS एंड OBC कैंडिडेट के लिए 400 रुपीज़ फ़ीस रहेगी और फॉर SC ST कैंडिडेट के लिए 300 रुपीज़ फ़ीस रहेगी, ठीक है। तो ये आपका फ़ीस रहेगा। ओके, ये तो था आपका एडवर्टाइजमेंट था। अच्छा, अप्लाई कैसे करना है एक बार मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ, अगर आप खुद से अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जैसे अपना जो है क्रोम सर्च कर लेंगे, आपको मैं स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ आपको क्या कर लेना है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री आप सर्च कर लेंगे, जैसे आप इसको सर्च मारेंगे ये वेबसाइट पे जाना है, ठीक है, ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद एम्प्लॉय कॉर्नर पे जाएंगे आप, ठीक है। आपको क्या करना है, जैसे आप इस पे गए यहाँ पे देखिए कैरियर एंड रिक्वायरमेंट पे जाएंगे, ठीक है। किस पे जाएंगे आप, कैरियर एंड रिक्वायरमेंट पे जाएंगे, ठीक है। और इसको देखो मैं ओपन करता हूँ, कैरियर एंड रिक्वायरमेंट को मैं ओपन करूँगा। उसके बाद यहाँ पे एग्जामिनेशन रिक्वायरमेंट है, रिजल्ट पे आप आ जाएंगे। तो यहाँ से आपका ये खुल गया, ठीक है। देखिए ये है आपका खुल गया, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट, ऑफिसर्स, क्लिनिकल नर्सिंग असिस्टेंट्स, फार्मासिस्ट, नीडल्स वुमेन। तो यहाँ पे आपको एक लिंक दे रखा है, इस लिंक को आपने क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो जैसे क्लिक करेंगे तो आपको इस पेज पे ले जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इसको रजिस्टर करना है। देखिए रजिस्टर है, रिक्वायरमेंट है, अबाउट, हेल्प, रजिस्टर, लॉगिन। तो रजिस्टर करना है आपको, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे जैसे, ठीक है। तो रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो देखिए पोस्ट अप्लाइड फॉर, सपोज आप नर्सिंग ऑफिसर के लिए डालना है, अपना नाम यहाँ पे आपको डालना है, जो भी आपका नाम है मैंने डाल दिया, सपोज ऐसे डाल दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी आपको, मैं जनरल कैटेगरी हूँ, फिजिकली हैंडीकैप नहीं हूँ, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपने डाल देना। उसके बाद अपना मेल डाल देना, फीमेल जो भी है, मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर। उसके बाद रजिस्टर कर देंगे। रजिस्टर करने के बाद क्या होगा, सपोज मैं इसको रजिस्टर कर लेता हूँ, एक सेकेंड, इसको मैं डेट ऑफ बर्थ इसका थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ठीक है। कुछ भी डाल देते हैं सपोज, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ मैंने यहाँ पे डाल दिया, ये मैंने पूरा भर दिया है। उसके बाद कंफर्म मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर के लिए मैं कर देता हूँ, इसको कंफर्म कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए रजिस्टर करना है, रजिस्टर करते, ठीक है, थोड़ा टाइम लेगा। अब देखिए कैंडिडेट, ये आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पे आपकी रजिस्टर ईमेल आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। अब ये ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको मेल भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये आपको अगर मेल नहीं आ रहा तो आपको इसको नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद आप अपना यहाँ पे जाएंगे, लॉगिन करेंगे, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप जो है, जो आपने नर्सिंग ऑफिसर सेलेक्ट किया था, उसके बाद यहाँ पे आपने अपना क्या करना है, रजिस्टर ईमेल जो है यहाँ पे डालना है, जो अभी पासवर्ड बताया था वो यहाँ पे डालना है। उससे लॉगिन करेंगे। उसके बाद अपनी प्रोफाइल यहाँ पे भरनी है। उसके बाद अकाउंट क्रिएट, पूरा आप जो रजिस्ट्रेशन वगैरह पूरा प्रोसेस यहाँ पे करके पेमेंट यहाँ पे करनी है। तो इस तरह से आप यहाँ से फॉर्म फिल कर लेंगे, ठीक है।